ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रामायण में हनुमान जी की कथा। महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणव हो पवन कुमार खल बन व्यापक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी का वंदन किए बिना रामायण की कथा आगे नहीं बढ़ सकती। 60 बरस के दादा और 25 साल का युवक पिक्चर देखने के लिए गए। दोनों साथ में बैठे थे। 60 बरस के दादा को दिखाई न दे और 25 वर्ष के युवा को बराबर दिखाई दे, तो उसमें पिक्चर बनाने में मैनेजर ने कोई भेद नहीं रखा होगा। मैनेजर तो सही बनाया, जो पिक्चर है वो सही बनाया। और 60 वर्ष बार या 25 वर्ष के आंखों में अंतर तो है भाई। हाँ, दोनों बराबरी तो नहीं देख पाएगा। चित्र बराबर है, परंतु 60 साल के व्यक्ति को नजर कम है। युवक की आंख तेज है, इसलिए वह देख सकता है। हनुमान जी हैं, कलयुग में हनुमान जी हैं, परंतु दिखाई नहीं दे रहा। वह हमारी जो है एक आंखों की कमजोरी है। वह आंख अंदर की आंख है। अंदर से उस रूप से हनुमान जी को नहीं देख रहे। जो हनुमान जी का भक्ति करता है, हाँ ठीक है, हनुमान जी का भक्ति करता है, उस रूप से हनुमान जी का ध्यान करता है तो उनको साक्षात्कार होता है। उनके लिए हनुमान जी है। किसी कवि ने अहमदाबाद में एक व्यक्ति से पूछा, किसी कथावाचक को अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या हनुमान जी अमर है, इसका क्या प्रमाण है? अति बुद्धिवाद है। कुछ वस्तुओं के प्रमाण नहीं दिए जा सकते। प्रमाण की भी एक स्थिति होती है और प्रमाण के लिए श्रद्धा लगानी पड़ती है, विश्वास करनी पड़ती है। अगर विश्वास नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो लोग लाखों कुछ कहेंगे तो आप उस मानने के लिए तैयार नहीं होगे। कोई कहेगा हनुमान जी अमर है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा? युवक के प्रश्न के उत्तर वह कथावाचक ने कहा कि भाई आपने रामायण की कथा सुनी है, उसमें राम राज स्थापित हो। अब तक ऐसा नियम था कि पिता के पहले पुत्र न मरे। पहले पिता का देहांत हो, उसके बाद पुत्र का देहांत होता है। जब तक पिता जीवित थे तब तक पुत्र को भी जिंदा रहना पड़ता था। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, उनके पिता जिंदा है। भाई हवा तो है ही न, पवन तो है ही न, अतः हनुमान जी भी हैं। पवन तो हमेशा जीवित ही है,
जब तक वो है तो पूछने वाला है, नहीं तो पूछने वाला का और जवाब देने का बीज है, देहांत हो जाएगा। पवन तो है ना, हवा तो है ही ना। तो हनुमान जी का परिचय रामचरितमानस में पवन पुत्र के रूप में दिया गया। पवन तनय बल पवन समाना, अबोधि विवेक विज्ञान निधाना। पवन जीवित है तो उनके पुत्र भी जीवित है। पवन आजकल ही कुछ थोड़े बहते हैं, पवन तो सभी युग में है, बिना हवा से हो ही नहीं सकती, हवा तो है ही। इसलिए हनुमान जी हैं। उस रूप में देखो, उस आंखों से देखो, दिव्य आंख से देखोगे तो हनुमान जी हैं। चारहु जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग में है और सतयुग में नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ चारों युग में कहा गया, हनुमान जी चारों युग में। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। आगे भी कहा, हनुमान जी रामायण के प्रचंड वक्ता है। वक्ताओं में पहला स्थान हनुमान जी का है, क्योंकि उन्हें पता है कि श्रोता के पास कैसी कथा चाहिए। वे सीता जी के पास कथा कहेंगे तो अलग प्रकार की कथा कहेंगे, सुग्रीव जी के पास जाएंगे तो अलग प्रकार की कथा कहेंगे, लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण जी जैसे कहेंगे, भरत जी के साथ प्रेम विरह की कथा कहेंगे, अलग अलग प्रकार की कथा कहेंगे। हनुमान जी कथा में होशियार है। प्रथम पंक्ति में ये वक्ता है, बहुत बड़े वक्ता है। प्रथम पंक्ति के वक्ता इसलिए बने हैं कि उनमें बड़ा गुण यह है कि प्रथम पंक्ति के श्रोता भी हैं, सुनते भी हैं और बताते भी हैं। इतने महान वक्ता के साथ साथ वह एक महान श्रोता भी है। ज़्यादा बोलने आए तो बहुत सुनना अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़ा वक्ता अच्छी तरह श्रवण नहीं कर सकता। यदि श्रवण करेगा तो अंदर अंदर भूल करेगा। कैसा भी सामान्य साधु हो या बड़ा सिद्धि हो, या गांव में रहता हो या शहर में, या कोई खंड में या वृक्ष के नीचे या घर में बैठा गाता हो, एक तरफ गाता है श्री रामायण तुलसी कृत कथा करहु अनुसार, असुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। ये कह के ही जो पाठ को शुरू किया जाता, वो ऐसे नहीं शुरू करता। बिना हनुमान जी से हो ही नहीं सकता पाठ। हनुमान जी को आसन देना ही पड़ेगा, सुचि सुंदर आसन सुभग। हनुमान जी अवश्य है भाई। एक घटना घटी, बंबई में कथा हो रही थी। 50 साल पहले की घटना है, इसी समय कलयुग का है, जिसमें सारे श्रोता थे। बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। एक अपार्टमेंट के प्रमुख ने
ये घटना बताई थी, कहीं का दृष्टांत है। कथा चल रही थी, अयोध्या के संत जो है राम जी की कथा कर रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते थे। कितने लोग आते थे, साधु का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले सुचि सुंदर आसन सुबह आइए पवन कुमार, यह कह के हनुमान जी को आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील कथा सुन रहे थे, उनकी बुद्धि तेज थी। उन्हें लगा कि महाराज रोज कहते हैं सुचि सुंदर आसन सुबह आइए पवन कुमार, क्या हनुमान जी आते हैं? वकील ने महाराज से पूछा कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी तरह कहते हो, परंतु जहाँ रामायण की कथा हो क्या हनुमान जी आते हैं? आप उनको गद्दी दे रहे हैं, बैठने के लिए दे रहे हैं? साहब ने कहा हाँ, यह व्यक्तिगत मेरा विश्वास है कि हनुमान जी आते हैं। वकील ने कहा नहीं, आप लोग का प्रवचन, आप तो केवल लोगों को प्रवचन सुना रहे हो, सबको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, क्या सबूत है बताओ। साधु का मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है, आपको कबूल हो या नहीं हो। कहते मेरे को विश्वास नहीं है। कहते नहीं विश्वास है तो कल से प्रवचन में आना बंद कर दो, मत आओ, नहीं विश्वास है तो। वकील ने कहा नहीं, आप सबके सामने प्रवचन करते हैं तो आपको दिखलाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा। महाराज जी ने बहुत कहा कि मुझे कसौटी पर नहीं उतरना है, साबित नहीं करना है, यह व्यक्तिगत श्रद्धा का विश्वास है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूंगा या आप आना छोड़ दो। वकील माना नहीं, कहते साबित करो। इस तरह विवाद बढ़ता गया। विवाद की भी एक मर्यादा होती है। समझे का हनुमान जी है या नहीं, उसका यकीन कल दिखा दूंगा, कल कथा शुरू हो तब इसका प्रयोग करूंगा। वकील ने कहा नहीं, 1 दिन की मोहलत से लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो। संत ने कहा मैं 1 दिन में क्या करूंगा? वकील बोला आप गद्दी रखोगे, उसमें कुछ रख दोगे, ऐसा भी हो सकता है। महात्मा संत ने कहा गद्दी आप घर ले जाओ और कल आए तो गद्दी लेकर के आना, मैं कल यही गद्दी रखूंगा, जो आप घर ले जाओगे वही गद्दी रखूंगा। मैं कथा करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, आप गद्दी उठाना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं, और यदि न उठा सके तो समझना कि हनुमान जी है। इतना तो कबूल है? वकील बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। शाह ने कहा परंतु शर्त कौन सी है? यदि हम दोनों में से कोई पराजित हो गया तो उसके बदले में क्या करोगे? यह तो सत्य की परीक्षा थी। वकील ने कहा मैं गद्दी न उठा सका तो वकालत करना छोड़ दूंगा, आपसे दीक्षा ले लूंगा, मैं पराजित हो जाऊंगा। शाह ने कहा मैं ये सब छोड़ के तुम्हारे ऑफिस में चपरासी का काम करूंगा। अगर हनुमान जी नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में जाकर के, तुम्हारे ऑफिस में जाके चपरासी का काम करूंगा। सभा में सबको आश्चर्य हुआ। जो रोज नहीं आते थे वे भी अगले दिन आए तमाशा देखने के लिए। अगले दिन वकील भी पधारे हैं। कथा लंबी है, यही बात है, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, फिर कल इसको विस्तार से बतलाना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे। जो है वकील आया और वह संत ने कहा सुचि सुंदर आसन सुबह आइए पवन कुमार। जैसे कहे तो गद्दी भारी हो गया। वकील ने नहीं उठा पाया उसको। वकील की आंखों में आंसू आ गया
और उस दिन से वकालत करना छोड़ दिया, वकालत करना छोड़ दिया और भगवान की कथा में लीन हो गया। तो कथा का इतना महत्व है, इतना डिटोर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो है विश्वास ही सबसे बड़ा चीज़ है। विश्वास करो। फिर इसको रिपीट में कल की कथा में करूँगा। आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।